हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, 50 में से अगर आपके 20 से 22 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री में अगर आपको तैयारी करनी है, फ्री सीट लेना है, तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके एंड जो डेली क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को सरकारी सीट लेना है, ये पीडीएफ अगर आप लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में आपको जो है सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 5000 से ज़्यादा एंड 2012 से 22 तक के यानी कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये 527 पेज की ये पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी क्रैश कोर्स करके, उस लिंक से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट परचेज करें, हज़ारों बच्चे इसे ले लिए हैं, आप लोग भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तैयारी करने का समय है, पर्याप्त समय है, तैयारी आप लोग अपनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था। बताएं सब लोग, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? प्रथम योजना, द्वितीय योजना या तृतीय या चतुर्थ? सभी को गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। चलिए बताएंगे सब लोग, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो ये हुआ था द्वितीय योजना में, ठीक है ना। पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो नोट कर लीजिएगा, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में ये लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सबसे पहले कहाँ, तो राजस्थान में, स्टेट पूछे राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। चलिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? बच्चों वाला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। बताएंगे, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, नेपाल की नहीं, श्रीलंका की थी, एस भंडार नायक, ठीक है ना। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सितार से संबंध नहीं थे? बताएं, किनका जो है सितार से संबंध नहीं है इसमें? तो निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, विलायत खान का संबंध भी सितार से है। यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सितार से नहीं है। ये एक क्या थे? सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। नोट कर सकते हैं आप लोग, ये एक सरोद वादक थे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी ताकि एक ही बार में आपको कॉलेज मिल जाए, तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो वो भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी हमारे चैनल से, ठीक है। चलिए, कथकली नृत्य है किस राज्य का? बताएं सब लोग, कथकली नृत्य है किस राज्य का? कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ। तो कथकली नृत्य है किस राज्य का? केरल का है। कहाँ का है? केरल का, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम गुजरात की बात करें तो गरबा जो लोक नृत्य है, गरबा ये गुजरात का है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताएंगे सब लोग, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा? वीर चक्र, महावीर चक्र या अशोक चक्र या परमवीर चक्र? बताएंगे सब लोग, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करें ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र है आपका, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया था?
तो वो देश था आपका जापान। कौन सा देश था? जापान था। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन? बताएंगे सब लोग। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे कौन? वी.एन. सरकार या पृथ्वीराज कपूर या श्रीमती देविका रानी या श्रीमती कानन देवी? बताएं, सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी श्रीमती देविका रानी। ये एक फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है ना। 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? बताएं सब लोग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन? तो ये भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी। 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन है? ये पुराना प्रश्न है, तो इसमें आपके जो स्कोरकर्ता थे वो थे तिलकरत्ने दिलशान, ठीक है ना। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये उत्पादन और उत्पादक से प्रश्न आया करता है, या तो स्टेट का पूछ लेगा, पिछली बार राजस्थान का पूछा गया था। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश? चीन है आपका, ठीक है ना। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? बताएं सब लोग। कौन जो है नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? यहाँ पे नाभिकीय लगा हुआ है तो कन्फ्यूज मत होना, भौतिक विज्ञान केवल पूछे तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? जाने जाते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? बेंगलुरु, अहमदाबाद या श्रीहरिकोटा या तिरुवनंतपुरम? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक भी सकते हैं, और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बाकी और भी क्लासेस अगर अपन को देखनी है जो पीछे हो गई हैं, उन क्लासेस को आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखना। 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है। बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई है कितनी? तो पहुंच गई है, कितनी पहुंच गई है? 1.21 अरब, ठीक है ना। 1 अरब 21 करोड़। तो यहाँ पे 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जनगणना से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जो है जनसंख्या कितनी हो गई है इंडिया की? 142.86 मिलियन, ठीक है ना। और जनसंख्या के मामले में भारत जो है प्रथम स्थान हो गया है भारत का, ठीक है। और चाइना पहले था, ठीक है। चाइना की जो जनसंख्या है 142.57, ठीक है ना, मिलियन। ये आपको याद रखना है। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 से हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। जूलियन असांजे निम्न वेबसाइट के संस्थापक हैं। किस वेबसाइट के संस्थापक हैं जूलियन असांजे? ये आपको बताना है। विकीलीक्स के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। हमारी क्लास में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन होना है। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लासेस होती हैं। आज रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है ना। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से, ठीक है ना। चलिए, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है? प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग है? बताएं सब लोग। तो
तो वो मानी जाती है 6 से 12 वर्ष, तो यहाँ पे 6 से 14 है, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताएं सब लोग। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग। चलिए बताएं 17 का योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है बताएं सब लोग। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ठीक है ना, 18 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है वो कौन सा पदार्थ है? खाद्य पदार्थ या पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज पदार्थ या रासायनिक पदार्थ? तो वो है आपका पेट्रोलियम, जिस पर सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। तो यहाँ पे 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बताएंगे सब लोग। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लेना सभी लोग। तो भारत में मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बाबर कौन सा जो है फेमस जो है युद्ध लड़े थे? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, स्पोर्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है। 2 से 3 प्रश्न आने फिक्स हैं आपके एग्जाम में। कप ट्रॉफी से क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी का आपका क्रिकेट से है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 22 का जो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल से किसका संबंध हो जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये अपनी क्लास में मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलिए, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है, संचालन करता है। ठीक है, चलिए, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, वेट कर रहा हूँ मैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो ये हैं चंदेल काल के। ठीक है, चलिए, भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक माप कितना है? आप लोग इसे रटे रहते हैं, देखिए कन्फ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग 2:3 लगा देते हैं, तो 3:2 है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2, और यही चौड़ाई इधर कर दे, चौड़ाई और लंबाई पूछ रहे तो 2:3 हो जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होना, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपातिक माप होता है वो होता है 3:2। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, द्वितीय मैंने आपको बता दिया 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तृतीय आपका 1761 में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या कितनी है? 2, 6, 8, 12, कितनी संख्या बताएं सब लोग। सभी लोग आंसर ज़रूर बताया करें, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी अपना ज़रूर बताया करें। ठीक है ना, टोटल आपके कितने स्कोर सही हुए हैं, और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें आप लोग। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है? भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है जनता हो गया या सार्वजनिक मत अधिकार हो गया? राजनीतिक पार्टियां, मंत्रीगण, तो सार्वजनिक मत अधिकार आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1853 में, मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है ना, टोटल 34 किलोमीटर चलाई गई थी ये ट्रेन। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है ना, अगर उत्तर प्रदेश में पूछे कि सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी प्रयागराज से कानपुर के बीच में। ठीक है ना, चलिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें देखिए, संपत्ति कर,
पेशा कर, निगम कर, ये सब आपके प्रत्यक्ष कर हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स हैं आपके। इसमें आपका अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है आपका बिक्री कर। तो यहाँ पे 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न बहुत आया करता है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था? बताएं किसे बंदी नहीं बनाया जा सका अंग्रेजों द्वारा? तो कुंवर सिंह को नहीं बनाया गया था। ठीक है, 31 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, बताएं भाई सब लोग। दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था क्या? सबसे पहले तो इसका काल याद रखिए, 2002 से 2007। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था मानवीय संसाधनों का विकास। क्या था? मानवीय संसाधनों का विकास। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है काल क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का बताएं सब लोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्देश्य नहीं, केवल काल बता दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चलिए, इसका जवाब दीजिए। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन? बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे लोग 2012 से 2017 जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई? भानु अथैये थे। इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुई थी। ठीक है ना, 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बताएंगे सब लोग। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए बताएंगे, 15 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? इसलिए तैरता है क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। तो 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। डिगबोई यानी कि असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। डिगबोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है? कच्चे तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए। सेज का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है सेज का। इसका फुल फॉर्म बताएंगे सब लोग। फुल फॉर्म से भी प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना फिक्स है। किसी भी तरीके का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। कंप्यूटरी भाषा में HTTP में H से तात्पर्य क्या होता है? बताएं सब लोग। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका HTTP का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या होता है? नोट कर लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे टी पूछा है। ठीक है ना, सॉरी, एच से तात्पर्य पूछा है तो हाइपर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1951। ठीक है ना, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोगों से प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, आपको बताना है। किस मॉडल पर आधारित थी, बताएं सब लोग। हैरोल्ड डोमल मॉडल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय बताएं सब लोग। द्वितीय पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये काल याद रखिएगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो काल था वो था 1951 से आपका 1956 था। ठीक है ना, द्वितीय पूछे तो 1956 से आपका जो है 1961 था। तृतीय पूछे तो 1961 से आपका जो है 1966 था। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है
कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस मॉडल पर, सॉरी, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, आपको बताना है। ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। किस योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं, जौ, चना, ये सब रबी की फसल है। चावल इसमें खरीफ की फसल हो जाएगी। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हरारे किस देश की राजधानी है? देखिए, कैपिटल से एक प्रश्न आना फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, इसीलिए कहता हूँ कि राजधानियाँ, जितने भी भारत के राज्य हैं उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और जिनमें भारत के पड़ोसी देश हैं जो चर्चित रहते हैं उनकी राजधानियाँ वगैरह सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ठीक है ना। चलिए, सितारा देवी किस नत्र की अध्यापिका हैं? सितारा देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सितारा देवी किस नत्र की अध्यापिका हैं? ये कथक की है। कहाँ की? कथक की। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे, अभी मैंने बता दिया था। भारत में सबसे पहले चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? बताइए सब लोग, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में है, जूलॉजिकल गार्डन। 43 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, WHO का मुख्यालय बताइए। WHO का मुख्यालय और WTO का मुख्यालय, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय बताएं सब लोग? न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ। वेरी गुड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। चलिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था कौन? पहला व्यक्ति पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भाई? एमंडशन थे आपके। और उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पेरी, ठीक है ना। और अंतरिक्ष पर सबसे पहले यूरी गॉगरिन गए थे। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जवाब आप लोग जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलिए, प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? रूस, USA, जापान, चीन। रूस ने छोड़ा था प्रथम मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है ना। चलिए, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त, कब गिराया गया था? तो ये गिरा गया था, सन पूछे तो 1945 आपका हो जाएगा, डेट पूछे तो 6 अगस्त आपका हो जाएगा। इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लेना। कई बार ये प्रश्न भी करवा चुका हूँ, रट गया होगा आप लोगों को, ये प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो है किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। जो पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बताएंगे सब लोग, सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है। बुध ग्रह है आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसे लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और 50 प्रश्न में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी UPBA एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।